अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार अगर बात की जाए तो एडवर्टाइजमेंट के लिए जाने जाते हैं। ये बड़े बड़े विज्ञापन, 5 लाख का काम किया, 19 करोड़ के विज्ञापन। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कह दिया है अरविंद केजरीवाल की सरकार को कि 2 हफ्ते के अंदर हिसाब देना होगा। दरअसल अगर बात की जाए तो यहां पर जो आरआरटीएस कंस्ट्रक्शन होने वाला है, आरआरटीएस यानी कि देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसमें जो है 6 एयर कंडीशन कोच वाली ट्रेनें होंगी। इसमें कुल 450 पैसेंजर जो है बैठेंगे। और ये प्रोजेक्ट जो है ये देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, ये आपस में जो है कनेक्ट करेगा अलग अलग राज्यों को। और इसी को लेकर के यहां पर दिल्ली सरकार कह रही है कि फंड नहीं है हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम कहां से देंगे। नहीं, हम नहीं दे सकते। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कह दिया है कि आपको बताना होगा विज्ञापन के लिए इतना पैसा कहां से आ रहा है। फिर एक तरफ तो आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है कि हमारे जो है सरकार बनाने से देखिए कितना पैसा दिल्ली में आ रहा है, कितना राजस्व हमने बढ़ा दिया है। तो यहां पर जब ये आरआरटीएस प्रोजेक्ट जो चल रहा है इसमें जब पैसा लगाने की बात है तो इनके पास पैसा नहीं है। अभी तक तो आधी चीजों पर कहते थे केंद्र नहीं करने दे रहा, आधी पर कहते थे एलजी नहीं करने दे रहे। अब यहां पर जब दिल्ली सरकार को इसको लेकर के पैसा खर्च करना है आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, ताकि देश का विकास हो, देश आगे बढ़े, और ये कहते रहते थे हम जो है इसको लंदन पेरिस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जब किसी प्रोजेक्ट के लिए आपसे कहा जाता है कि इसमें फंड क्यों नहीं दिया जा रहा, जो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कहते हैं हमारे पास तो पैसा ही नहीं, हम तो दे ही नहीं सकते। फिर विज्ञापनों के लिए इतना पैसा कहां से आ रहा है। आप तो कह रहे हैं कि हम जो है दिल्ली में इतना ज्यादा पैसा, अब हमारे आने से देखिए किस प्रकार से दिल्ली में सब चीजें सुचारू रूप से चलने लगी हैं। फिर ये फ्रीबीज के लिए कहां से इतना चीजें मैनेज हो रही हैं। आप तो कहते हैं हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो है आम आदमी पार्टी के नेता है, और उसके बाद यहां पर जिन प्रोजेक्टों के लिए पैसा लगाना चाहिए उसमें आ नहीं रहा है। और फ्रीबीज के नाम पर पूरे देश में, पूरी दुनिया में डिंडोरा पीट रहे हैं, फ्री बिजली, हालांकि वो भी नहीं मिल रही है, वो भी 200 यूनिट तक ही है। सच्चाई ये है। कितना ज्यादा गिरेंगे आप राजनीति के चक्कर में। दरअसल अगर बात की जाए, दिल्ली सरकार ने कहा था आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए कि हमारे पास फंड देने के लिए पैसा नहीं है, हम इसमें सक्षम नहीं है। इस जवाब से असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि हमें 2 हफ्ते के भीतर यानी कि 14 दिन के भीतर बताइए कि आपने पिछले 3 सालों में विज्ञापनों पर कितना पैसा खर्च किया है। अभी बस 2 हफ्ते का समय बाकी है इस आम आदमी पार्टी का, जितना कच्चा चिट्ठा है खुल करके जनता के सामने आएगा। बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि 3 साल में विज्ञापन पर कितना पैसा खर्च किया। यहां पर फंड की कमी आपको लग रही है आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए, जो लोगों की भलाई के लिए काम होना है, उसके लिए आपके पास पैसा देने में असक्षम है आप। लेकिन फ्रीबीज के नाम पर राजनीति करने में, विज्ञापन के नाम पर राजनीति करने में, केंद्र सरकार भी अगर कुछ बसें देती है तो उस पर अरविंद केजरीवाल अपना फोटो लगा करके देखिए दिल्ली की जनता को हमने सौगात दी है। करोड़ों रुपए की जो है यहां पर एडवर्टीजमेंट की जाती है। ना ही केवल दिल्ली में, पंजाब में भी यही सब हो रहा है, वहां भी यही सब चल रहा है भगवंत मान सरकार में। दरअसल अगर बात की जाए तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा है कि 2 हफ्ते में एक एफिडेविट फाइल करिए, इसमें पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के दौरान एडवर्टीजमेंट पर किए गए खर्च की डिटेल देनी होगी। बेंच ने कहा कि आप, दरअसल सबसे पहले आपको बताऊं दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा था। दिल्ली सरकार की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा था कि उनके पास फंड की कमी है और ऐसे में वो आरआरटीएस प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे नहीं दे सकते। और ये कहानी अभी नहीं, ये कहानी पिछले 5 साल से चल रही है। 5 साल पहले भी उन्होंने कहा था हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे नहीं दे सकते, फंड नहीं है हमारे पास। कहां से फिर सरकार चला रहे हैं आप। इस पर बेंच ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम ये देखें कि आपने किस फंड का इस्तेमाल कहां किया है। विज्ञापन के लिए रखा गया हर फंड इस प्रोजेक्ट में लगाया जाना चाहिए। क्या आप इस तरह का आदेश चाहते हैं? आप ही ऐसा करने को कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय महत्व वाला प्रोजेक्ट है, आप डिटेल्स फाइल कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे आरआरटीएस प्रोजेक्ट पूरा है क्या। दरअसल आरआरटीएस प्रोजेक्ट के जरिए दिल्ली को राजस्थान और हरियाणा से जोड़ा जाएगा। इसके तहत हाई स्पीड कंप्यूटर बेस्ड रेलवे सर्विस दी जाएगी। रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम के जरिए नॉन पीक टाइम में जो है यहाँ पर माल ढुलाई की योजना है। रैपिड रेल जो है रैपिड एक्स 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, और जब रैपिड एक्स में भीड़ कम रहेगी तब उसे जो है कार्गो पहुंचाने में यूज किया जाएगा। ये सर्विस मेट्रो सर्विस से अलग होगी। मेट्रो में स्पीड कम और स्टॉपेज ज्यादा होते हैं, आरआरटीएस में स्पीड ज्यादा और स्टॉपेज कम रहेगी। इसमें एनसीआर में जो ट्रैफिक है और जो पॉल्यूशन है उसमें भी कमी आएगी। कमर्शियल व्हीकल की तरफ हम बढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि एनसीआरटीसी के आरआरटीएस के 3 जो है
रैपिड रेल कॉरिडोर बनने हैं। इसमें से एक RRTS दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को जोड़ने वाला एक 82.15 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर है। इसका पूरा जो है होने के बाद दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी 60 मिनट से कम समय में पूरी हो सकेगी। 60 मिनट से कम समय में। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत जो है वो $3,749 मिलियन है। और इसी को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं कि बताइए क्यों पैसा नहीं है उसी। और इसी मुद्दे पर अब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वो यहां पर कह रहे हैं कि बिग स्लैप ऑन अरविंद केजरीवाल फेस बाय सुप्रीम कोर्ट, होप ही विल ट्राई टू डू सम वर्क इन हिज लास्ट ईयर ऑफ पॉलिटिक्स। बड़ी बात कह रहे हैं कि आपने राजनीति के अंतिम 2 सालों में अरविंद केजरीवाल को आई होप कि कुछ काम कर लेने चाहिए। बड़ा तमाचा ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया गया है। जो पूछा गया उनसे कि आपके पास एडवर्टीजमेंट के लिए मनी है, लेकिन यहां पर इस रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है, फंड की कमी आप लगातार बता रहे हैं, ये कहा गया है। तो यहां पर देखना होगा कि सबसे पहली बात 2 हफ्ते में कि क्या जवाब जो है वो दिल्ली सरकार देती है। और क्योंकि 3 फाइनेंशियल ईयर, पिछले जो 3 फाइनेंशियल ईयर हैं उसका हिसाब जो है वो यहां पर देना पड़ेगा, कितना खर्चा एक्चुअल में विज्ञापन पर किया गया है। और एक और भी फैक्ट खुल करके सामने आ रहा है कि पिछले 5 साल से लगातार इस फंड को डिनाई किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। बड़े बड़े बयान देने वाले, बड़े बड़े भाषण देने वाले, लगातार केंद्र सरकार को कोसने वाले अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री की पढ़ाई को लेकर के पूरी दुनिया में डिंडोरा पीटते जो है फिरते हैं कि ये कैसा प्रधानमंत्री है, चौथी पास राजा की कहानी सुनाती फिरते हैं। कहानी नहीं सुनने आए हैं आप, यहां पर कहानी सुनाने नहीं आए हैं, काम करने के लिए आए हैं जनता के। वो आम आदमी बन करके आए थे ना अपना आंदोलन में। तो यहां पर फंड की कमी कैसे हो गई, फ्रीबीज कैसे दिए जा रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि नहीं अब तो राजस्व बढ़ रहा है दिल्ली सरकार का। और इस प्रोजेक्ट के लिए रेलवे दुर्घटना हुई तब यहां पर इतने बड़े बड़े ट्वीट किए अरविंद केजरीवाल ने। अब यहां पर इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा क्यों नहीं दे पा रही है दिल्ली सरकार? कहां गया ये पैसा? किसके पास गया ये पैसा? विज्ञापनों में लगा दिया क्या सारा पैसा? यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है और जवाब देना होगा यहां पर लोगों के टैक्स पेयर के मनी से। उधर शीश महल बनाए जा रहे हैं, 10-10 लाख के टीवी लगाने के लिए फंड है दिल्ली के पास, 8-8 लाख के पर्दे लगाने के लिए फंड है दिल्ली के पास। और वो भी 1-2 टीवी नहीं, 10-10 टीवी लग रहे हैं। 3.25 करोड़ के टीवी लगाने के लिए फंड है दिल्ली सरकार के पास। इतने महंगे टीवी, 52 करोड़ रुपया लगा रहे हैं उसमें रेनोवेशन करने के लिए। किचन का इंटीरियर डिजाइन पसंद नहीं आया तो जो कागजों में है, ऑनरेबल सीएम मैडम वो दोबारा से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को बुलाती हैं और 2.25 करोड़ के फिर से वहां पर जो है इंटीरियर डिजाइन के खर्चे के लिए जो है ऑर्डर दे दिया जाता है। नहीं बदल दो, ये पसंद नहीं आया। उसका पैसा है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए, RRTS प्रोजेक्ट के लिए इस दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है। कितनी बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि एक भी आम आदमी पार्टी के नेता ने यह डिनाई नहीं किया है कि जो अरविंद केजरीवाल का ये शीश महल है, जो ये राजमहल है, उसमें इतना खर्चा नहीं हुआ है। वो तो बार बार वो तो कहते हैं प्रधानमंत्री का हो गया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हो गया, तो केजरीवाल जी का क्यों नहीं? फिर ये क्यों नहीं कहते कि वहां तो वंदे भारत भी आ रही है, वहां तो जो है सड़कों का जाल भी बिछ रहा है, लेकिन यहां पर क्यों नहीं बिछा पा रहे? फंड की कमी है। लेकिन केजरीवाल के शीश महल को चमकाने के लिए करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। जो कभी कहते थे, एफिडेविट देते थे कि ना तो सिक्योरिटी चाहिए, ना तो 3-4 कमरों से बड़ा घर चाहिए। कहां गई वो सब बात, कहां गए वो सब आदर्श जिनको देख करके यहां पर बहुत से लोग जो है वो राजनीति में आए थे? और आज 10 साल के अंदर ही जितनी तेजी से लग रहा था ये आम आदमी पार्टी नहीं कुछ बदलाव, लेकिन ऐसा बदलाव करने आएगी राजनीति में, इतना बड़ा झूठ बोल करके आएगी और रोजाना झूठ बोलेगी। 3-4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल कर दिल्ली में हमने फ्री बिजली दी, फ्री बिजली। अरे ये तो बताइए कि 200 यूनिट फ्री बिजली दी। पढ़ा लिखा बताते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस कौन बताएगा? और एक बेसिक सी कंडीशन है, कमर्शियल बिजली के रेट कितने ज्यादा महंगे हैं दिल्ली में, वो कौन बताएगा? नहीं बताएंगे, क्योंकि अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझते हैं। अब चालाकी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर वो जो बेंच सुनवाई कर रही थी उसने वो चालाकी निकाल दी है बाहर। अब पता लगेगा कि 3 फाइनेंशियल ईयर में विज्ञापन पर कितना खर्चा हुआ है और इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा केजरीवाल सरकार की तरफ से। आप तो कह रहे थे ना बहुत पैसा आया, हमने जो न्यू लिकर पॉलिसी बहुत, उससे जो है हमारा राजस्व बढ़ गया, जो है माला माल हो गई दिल्ली सरकार। कहां गया वो पैसा? फिर सवाल आज ये है।
बहरहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।